हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए। राइट। सपोज करो बच्चे, गिवन है एक मेरे पास डीएफए, मेरे पास एक डीएफए गिवन है। राइट बच्चे, ये गिवन है मेरे पास एक डीएफए। ये डीएफए किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है? सपोज करो बच्चे एल लैंग्वेज को, सपोज करो एल लैंग्वेज को। तो अब इस डीएफए का मुझे कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए बनाना है, मुझे एक कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए बनाना है। राइट बच्चे, तो ये कौन सा डीएफए हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए। आ रहा है बच्चे समझ में? इट मीन्स ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा बच्चे? एल कॉम्प्लीमेंट को। राइट। अब एल कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है? देखो बच्चे, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो कैसे करते हैं? सपोज करो बच्चे, ये एक मेरा सेट है, राइट, दैट इज यूनिवर्सल सेट मान लो। अब इसका एक कोई सबसेट है, इसका एक कोई सबसेट है एस। राइट, तो एस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चे? एस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल माइनस एस। आ रहा है बच्चे समझ में? एस कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल माइनस एस। इट मीन्स यूनिवर्सल में से अगर मैं एस को माइनस कर दूं तो जो पार्ट रिमेनिंग रहेगा, रिमेनिंग कौन सा रहेगा बच्चे? ये वाला पार्ट। राइट, यूनिवर्सल में से जब एस को माइनस करूंगा तो ये कॉम्प्लीमेंटेड वाला पार्ट रहेगा, या एस के अलावा जो भी यूनिवर्सल सेट में है वो पार्ट रहेगा। तो ये इसे मैं कहता हूं एस कॉम्प्लीमेंट। एस कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो एस में नहीं है, जो एस में, सेट एस में नहीं है। सपोज करो बच्चे, एक सेट है बच्चे एस इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट है बच्चे सबसे पहले 1 2 3 4 और 5। गिवन सेट है बच्चे 1 2, तो एस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चे? यूनिवर्सल में से एस को माइनस किया तो क्या रह जाएगा मेरे पास? 3 4 एंड 5। इट मीन्स एस कॉम्प्लीमेंट इज 3 4 5। यूनिवर्सल में से जब एस को माइनस करूंगा तो एस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। राइट। ऐसी बच्चे एक लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। अगर उस लैंग्वेज का सेट ऑफ स्ट्रिंग, राइट बच्चे, एक लैंग्वेज मीन्स सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। एल कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या हो गया बच्चे? यूनिवर्सल लैंग्वेज में से जब ये सेट ऑफ स्ट्रिंग माइनस कर दूंगा तो जो जो स्ट्रिंग आएगी वो कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी बच्चे? एल कॉम्प्लीमेंट। आ रहा है समझ में? इट मीन्स बच्चे, एल कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिफाइन कर सकता हूं बच्चे? सर, सिग्मा स्टार दैट इज कंप्लीट लैंग्वेज और यूनिवर्सल लैंग्वेज। सिग्मा कुछ भी हो, सिग्मा ए है तो ए स्टार, सिग्मा ए कोमा बी है तो ए प्लस बी का होल स्टार माइनस एल इज माई एल कॉम्प्लीमेंट। आ रहा है बच्चे समझ में? अब ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या रीजन है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये वन बाय वन चीजें हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो गिवन एक डीएफए था बच्चे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? डीएफए कॉम्प्लीमेंट। अगर ये गिवन डीएफए बच्चे एल लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा? एल कॉम्प्लीमेंट। थर्ड स्टेप आता है बच्चे, एल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल लैंग्वेज माइनस एल लैंग्वेज इज एल कॉम्प्लीमेंट, वेयर सिग्मा स्टार इज यूनिवर्सल लैंग्वेज। राइट। अब देखो बच्चे, एल में क्या है? देखो, लैंग्वेज एल में वो स्ट्रिंग जो मुझे एक्सेप्ट करनी है। इट मीन्स एल कॉम्प्लीमेंट में कौन सी लैंग्वेज, कौन सी स्ट्रिंग आएगी? एल की वो सारी स्ट्रिंग आएगी। एल कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी? सर, वो सारी स्ट्रिंग आएगी जो एल रिजेक्ट कर रहा था। आ रहा है बच्चे समझ में? फर्स्ट पॉइंट, सर एल में अगर कुछ स्ट्रिंग्स है तो एल कॉम्प्लीमेंट में कौन सी स्ट्रिंग आएगी? जो ये डीएफए था, जिन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा था वो एल में आ जाएगा, जिन स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर रहा था वो एल कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। आ रहा है बच्चे समझ में? सपोज करो ये एक डीएफए है मेरे पास, जिन जिन स्ट्रिंग को ये डीएफए एक्सेप्ट कर रहा था वो सारी स्ट्रिंग बच्चे कहाँ आ जाएगी? एल में। और जिस जिस स्ट्रिंग को ये डीएफए, ये मशीन एम रिजेक्ट कर रहा था वो बच्चे अब वो सारी स्ट्रिंग किस में आएगी? एल कॉम्प्लीमेंट में आएगी। आ रहा है बच्चे समझ में? अब ये कैसे फाइंड आउट करें, कैसे बनाते हैं?
सबसे पहले बच्चे आप ये ध्यान रखो डीएफए का मीनिंग क्या है। सर डीएफए है ना, डीएफए दोनों चीज़ों के बारे में बॉदर करता है। आज तक हमने बहुत सारे डीएफए बनाए हैं। वो बच्चे एक्सेप्टेंस को भी बताता है और वो बच्चे रिजेक्शन को भी बताता है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्या सर, अगर मैंने बोल दिया कि ये एक मेरा डीएफए है तो सर जो ये डीएफए है तो किसी न किसी लैंग्वेज का होगा। इट मीन्स इस डीएफए में इस लैंग्वेज की हर एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। और डीएफए में स्ट्रिंग कहाँ एक्सेप्ट होती है, फाइनल स्टेट में जाके। आ रहा है बच्चे समझ में। तो बच्चे जब इस डीएफए का कॉम्प्लीमेंट करूंगा, इस डीएफए का कॉम्प्लीमेंट करूंगा, इट मीन्स जो स्ट्रिंग यहाँ एक्सेप्ट हो रही थी वो यहाँ रिजेक्ट होगी, जो यहाँ ऊपर रिजेक्ट हो रही थी वो यहाँ नीचे एक्सेप्ट होगी। यही रीजन है बच्चे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्योंकि डीएफए दोनों चीजों के बारे में बॉदर करता है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। नेक्स्ट चीज बच्चे, सर हमने ये भी देखा था कि डीएफए को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। डीएफए मीन्स हर एक इनपुट सिंबल से, हर एक सिग्मा में जितने भी सिंबल है उसके लिए हर स्टेट से, डीएफए में हर एक स्टेट से एक ट्रांजिशन होगा ही होगा, राइट। ना एक से कम होगा ना एक से ज़्यादा होगा। सर सिग्मा कुछ भी है, सिग्मा कुछ भी है, डीएफए का मतलब है हर एक स्टेट से हर इनपुट सिंबल का एक एक ट्रांजिशन होगा ही होगा। आ रहा है बच्चे समझ में, तभी वो डीएफए बनेगा, क्योंकि डीएफए एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन दोनों के बारे में बात करता है, राइट। सर ये भी हमें पता है। तो अब अपने चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है बच्चे, कॉम्प्लीमेंटेड एफए, राइट। देखो बच्चे ये कोई मशीन एम थी, राइट, ये कोई डीएफए एम था, इसने किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया, एल को। अगर मेरे को एल कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज चाहिए तो मशीन का भी क्या कर दूंगा बच्चे, कॉम्प्लीमेंट, तभी तो ये मशीन बच्चे कॉम्प्लीमेंटेड लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगी। आ रहा है बच्चे समझ में, ठीक है। अब चलते हैं बच्चे पॉइंट्स क्या है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए बनाना है, सबसे पहली बात क्या है बच्चे, सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो भी कॉम्प्लीमेंट है ना वो सिर्फ डीएफए के लिए पॉसिबल होता है बच्चे। एनएफए जो आगे रीड करेंगे और एप्सिलॉन एनएफए का कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल ओनली फॉर डीएफए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे। पॉइंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल फॉर ओनली डीएफए, सिर्फ डीएफए का पॉसिबल है बच्चे, एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए का पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सर बनाते कैसे हैं, मान लो ये एक डीएफए आपको गिवन है तो इसका कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए कैसे बनाएंगे, राइट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बच्चे, सर जो पहले चीजें एक्सेप्ट हो रही थी उनको रिजेक्ट कर दो और जो पहले रिजेक्ट हो रही थी उनको एक्सेप्ट कर दो। आ रहा है बच्चे समझ में। अब देखो बच्चे, पहले जो चीजें एक्सेप्ट हो रही थी वो कहाँ जा रही थी, फाइनल स्टेट पे। पहले जो चीजें रिजेक्ट हो रही थी वो कहाँ जा रही थी, नॉन फाइनल पे। अब नॉन फाइनल दो टाइप की थी, एक तो ट्रैप स्टेट, एक टेम्परेरी रिजेक्शन स्टेट, राइट बच्चे। इट मीन्स सर एक्सेप्ट कहाँ हो रहा था, फाइनल पे जाके, रिजेक्ट कहाँ हो रहा था, नॉन फाइनल पे जाके। आ रहा है बच्चे समझ में। अब मुझे क्या चाहिए, न्यू डीएफए में मेरे को क्या चाहिए, जो पहले रिजेक्ट हो रहा था वो अभी एक्सेप्ट करना है, एंड जो पहले रिजेक्ट हो रहा था वो भी एक्सेप्ट करना है, और जो पहले एक्सेप्ट हो रहा था उसे अब रिजेक्ट करना है। यही पॉइंट है बच्चे। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा है बच्चे, जो पहले फाइनल थी उसको नॉन फाइनल बना दूं, जो पहले नॉन फाइनल थी उन सबको फाइनल बना दूं। यही तो होगा ना, क्योंकि जो पहले एक्सेप्ट बच्चे जो एक्सेप्ट करनी थी वो अब रिजेक्ट करनी है, तो जो पहले फाइनल थी उसे नॉन फाइनल बना दो। जो पहले रिजेक्ट करनी थी वो अभी एक्सेप्ट करनी है, तो पहले जो नॉन फाइनल थी उन्हें अब फाइनल बना दो। तो कंसेप्ट क्या है बच्चे, सिंपल सा पॉइंट है, बाय इंटरचेंजिंग फाइनल एंड नॉन फाइनल, फाइनल एंड नॉन फाइनल, फाइनल एंड नॉन फाइनल, बाय इंटरचेंजिंग
final state, final and non-final. It means make final as non-final, and that means make final as non-final state and non-final as final state. Non-final as final state. आ रहा है बच्चे समझ में? चेक करते हैं बच्चे, राइट चेक करते हैं बच्चे। देखो इट मीन्स बच्चे, सपोज करो एक बार पहले एक और डेफिनेशन देखते हैं। लेट M is a DFA which accepts language L over sigma equal to A comma B, then L complement is equal to सिग्मा स्टार माइनस एल। ये ध्यान रखना बच्चे, हमेशा एल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चे, डीएफए का एल कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा बच्चे, सिग्मा स्टार माइनस एल। ऑलवेज राइट फॉर डीएफए, क्योंकि बच्चे कॉम्प्लीमेंट किसका पॉसिबल है, सिर्फ डीएफए का पॉसिबल है। और ये क्यों है अभी चेक करते हैं बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। नेक्स्ट देखो बच्चे, अब सर नोट पॉइंट क्या होता है, बच्चों के जो डाउट आता है कि सर हमें डेड स्टेट का क्या करना है। बच्चे डेड स्टेट पहले वाले डीएफए में क्या होती थी, रिजेक्ट करती थी ना, ट्रैप स्टेट और डेड स्टेट जो कुछ भी बोल रहे हो, उसका क्या करना है बच्चे, उसको भी फाइनल बनाओ। नोट में लिख लेना बच्चे, मेक डेड स्टेट और ट्रैप स्टेट एज फाइनल, राइट क्योंकि ट्रैप स्टेट क्या कर रहा था बच्चे, रिजेक्ट कर रहा था। बट अगर आपको कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए बनाना है तो जो पहले चीजें रिजेक्ट हो रही थी वो भी एक्सेप्ट भी तो करनी है। आ रहा है बच्चे समझ में? इसीलिए आपको क्या करना है, जो डेड स्टेट या ट्रैप स्टेट थी उसे अब फाइनल बनाना है बच्चे, क्योंकि वो पहले रिजेक्ट कर रहा था बट वो अब मुझे चीजें चाहिए। एग्जाम्पल देखो बच्चे, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, हमने बनाया था फर्स्ट एग्जाम्पल, स्टार्ट विद ए ओवर सिग्मा इक्वल टू ए कोमा बी, राइट बच्चे, ओवर सिग्मा इक्वल टू ए कोमा बी। तो इसका मुझे क्या बनाना है बच्चे, कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए बनाना है। सबसे पहले मैं डीएफए बनाता हूं। तो डीएफए में आपने क्या किया बच्चे, स्टार्ट विद ए का, तो आपको आना चाहिए बच्चे, सर ए से स्टार्ट होने वाली हर एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करूंगा और ए से जो स्टार्ट नहीं हो रही उनको क्या करूंगा बच्चे, रिजेक्ट करूंगा। सिंपल सा था बच्चे। और ये कौन सी स्टेट आ गई, ट्रैप स्टेट आ गई थी। तो ए कोमा बी, तो ये कौन सी लैंग्वेज का डीएफए है बच्चे, स्टार्ट विद ए का ये डीएफए है। अब मुझे क्या बनाना है, कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए, ये है मेरा एम। तो अब मुझे क्या बनाना है, कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए, दैट मीन्स एम कॉम्प्लीमेंट, एम कॉम्प्लीमेंट। और ये किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, एल को। और एल क्या है बच्चे, स्टार्ट विद ए ओवर ए कोमा बी। आ रहा है बच्चे समझ में? अब मुझे बनाना है एल कॉम्प्लीमेंट या और एम कॉम्प्लीमेंट। तो अब अभी क्या करना है बच्चे, देखो स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3, राइट। यहाँ स्टेट नंबर 2 कौन सी है, फाइनल, क्योंकि ये चीजें मुझे एक्सेप्ट करनी थी तो मैंने स्टेट नंबर 2 को क्या बना दिया, फाइनल। अब मुझे ये नहीं चाहिए बच्चे। देखो बच्चे, कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, एल कॉम्प्लीमेंट को। और एल कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज क्या होगी, सिग्मा स्टार माइनस ए, सिग्मा स्टार माइनस स्टार्ट विद ए, और ए फिर ए प्लस बी का होल स्टार लिख रहा हूं बच्चे। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा स्टार माइनस स्टार्ट विद ए, राइट। ये कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी मेरी, एल कॉम्प्लीमेंट। आ रहा है बच्चे समझ में? अब देखो कैसे बनाते हैं, जो पहले एक्सेप्ट हो रहा था उसे अब रिजेक्ट करना है, क्योंकि जो पहले मेरी लैंग्वेज में थी अब वो नहीं होनी चाहिए। ए माइनस बी मीन्स
जो ए में हो बट बी में ना हो। सिग्मा स्टार माइनस स्टार्ट विद ए मीन्स जो स्टार्ट विद ए ना हो बच्चे, राइट। और सिग्मा क्या है यहाँ पे ए कोमा बी है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, एक्चुअल में मैंने क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्टार माइनस स्टार्ट विद ए, माइनस स्टार्ट विद ए, यही कंसेप्ट है बच्चे। अब देखो आपको क्या करना है बच्चे, जो पहले एक्सेप्ट हो रहा था उसे भी रिजेक्ट करना है, जो पहले रिजेक्ट हो रहा था उसे एक्सेप्ट करना है। तो पहले रिजेक्ट कहाँ कहाँ हो रहा था, स्टेट नंबर 1 पे, स्टेट नंबर 3 पे। जो पहले रिजेक्ट हो रहा था अभी एक्सेप्ट करना है, तो इन दोनों स्टेट को क्या कर दो, फाइनल। अब स्टेट नंबर 2 पे आते हैं बच्चे। स्टेट नंबर 2 पे पहली चीज़ें एक्सेप्ट हो रही थी, अभी रिजेक्ट करनी है, तो इसे क्या कर दो, नॉन फाइनल। यही तो पॉइंट है बच्चे कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए बनाने का। करना क्या है, नॉन फाइनल को फाइनल एंड फाइनल को नॉन फाइनल, फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल, तो बच्चे सेम रहेगा, राइट। तो क्या करना है, बस स्टेट्स चेंज हो जाएगी बच्चे, राइट। देखो कैसे, ये फाइनल हो जाएगी, ये स्टेट क्या हो जाएगी बच्चे, फाइनल, क्योंकि ये पिछले लास्ट टाइम ये चीज़ें रिजेक्ट हो रही थी, बट अब तो मुझे चाहिए, और ये नॉन फाइनल हो जाएगी। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ट्रांजिशन सेम रहेंगे बच्चे, हमेशा ध्यान रखना जब भी आप कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए बनाते हो ट्रांजिशन सेम रहते हैं, बट बच्चे फाइनल नॉन फाइनल में, नॉन फाइनल फाइनल में। आ रहा है बच्चे समझ में। अब देखते हैं क्या ये कौन सी लैंग्वेज, ये क्या बन गया बच्चे, एम कॉम्प्लीमेंट, और कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, एल कॉम्प्लीमेंट को। अब एल कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज फाइंड आउट करते हैं बच्चे। सबसे पहले मेरी लैंग्वेज थी एल, वो क्या थी बच्चे, स्टार्ट विद ए। स्टार्ट विद ए में कौन कौन सी स्ट्रिंग आती है बच्चे, ए, फिर ए, फिर ए बी, फिर ट्रिपल ए, ऐसे बच्चे सारी वो चीज़ें ना जो ए से स्टार्ट हो रही है। और देखो बच्चे गिवन एल में, गिवन एल में ए से स्टार्ट होने वाली हर एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, बी से स्टार्ट होने वाली हर एक स्ट्रिंग रिजेक्ट हो रही है, राइट। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एल कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स बच्चे क्या फाइंड आउट करना है, एल कॉम्प्लीमेंट को कैसे करूं, सिग्मा स्टार माइनस ए, डबल ए बी, ट्रिपल ए, ये सब माइनस करना है। और सिग्मा स्टार क्या है बच्चे, एप्सिलॉन ए बी, ए बी, ए बी, ऐसे चलता जाएगा, माइनस स्टार्ट विद ए, दैट इज ए, डबल ए बी, ट्रिपल ए। आ रहा है बच्चे समझ में। तो अब क्या होगा बच्चे, इसमें से ये वाला सेट माइनस करना है, राइट बच्चे। तो एप्सिलॉन यहाँ है नहीं है, तो फाइनल आउटपुट में आएगा ए माइनस बी, मीन्स जो ए में है बी में नहीं है। ए में इस सेट में ए है, यहाँ पे भी है, तो ये तो माइनस हो जाएगा। यहाँ बी है, यहाँ बी है नहीं है, तो बी आएगा। फिर बच्चे यहाँ डबल ए, तो यहाँ पे भी ए है, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ बी ए है, यहाँ बी ए नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, बी ए। ऐसे बच्चे जो ए से स्टार्ट स्ट्रिंग हो रही है वो तो दोनों सेट में होगी, तो माइनस हो जाएगी। जो बी से स्टार्ट होने वाली है वो इस सेकंड सेट में नहीं है, तो हमेशा फर्स्ट सेट के आउटपुट में आएगी ही आएगी। आ रहा है बच्चे समझ में। इट मीन्स स्टार्ट विद ए जो लैंग्वेज थी उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नोट स्टार्ट विद ए। बच्चे आप स्टार्ट विद बी मत बोल देना, क्योंकि इसमें एक ऐसी स्ट्रिंग है जो बी से स्टार्ट नहीं हो रही है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बच्चे नगेट करना। आ रहा है बच्चे समझ। स्टार्ट विद ए का मतलब है नोट स्टार्ट विद ए। गलती से आप ये मत बोल देना कि स्टार्ट विद ए मीन्स स्टार्ट विद बी, स्टार्ट विद ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स स्टार्ट विद बी, ये कभी मत बोलना। क्योंकि अगर आपने ये बोल दिया तो एप्सिलॉन स्ट्रिंग सेकंड स्टार्ट विद ए में नहीं है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में तो होनी चाहिए बच्चे। अगर आपने स्टार्ट विद बी बोल दिया, स्टार्ट विद ए का कॉम्प्लीमेंट आपने स्टार्ट विद बी बोल दिया, तो बच्चे उसमें एप्सिलॉन नहीं आएगा फिर, बट मुझे तो चाहिए। इट मीन्स स्टार्ट विद ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चे, एक लैंग्वेज है स्टार्ट विद ए, स्टार्ट विद ए, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट स्टार्ट विद ए। बस सिंपल सा बच्चे, नॉट स्टार्ट विद ए। आ रहा है बच्चे समझ में। ये एल था तो ये क्या रहा, एल कॉम्प्लीमेंट, बस। और कैसे निकालोगे, सिग्मा स्टार माइनस एल, राइट। सेकेंड थिंग, डी कॉम्प्लीमेंटेड हमेशा डीएफए का पॉसिबल है बच्चे, एनएफए एप्सिलॉन एनएफए का पॉसिबल नहीं है। आ रहा है बच्चे समझ में। तो अब देखते हैं ये सारी स्ट्रिंग यहाँ एक्सेप्ट हो रही है क्या, क्या एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है, यस सर। क्या बी हो रहा है, यस सर।
क्या बी बी हो रहा है? यस सर, बी से स्टार्ट होने वाली हर एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, ए से स्टार्ट होने वाली हर एक स्ट्रिंग रिजेक्ट हो रही है, एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये क्या बन गया बच्चे? कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ऐसे हम बहुत सारे आगे कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए बनाने वाले हैं। क्या यूज है आगे के लेक्चर में देखेंगे इसका बच्चे, राइट। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।